फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए क्या यूज़फुल टिप्स होती हैं। प्रॉपर्टी बाय करना रोज़ाना की ज़िंदगी में कोई आसान काम नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताना चाहेंगे कि फ़र्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए क्या यूज़फुल टिप्स होती हैं। प्रॉपर्टी बाय करना रोज़ाना की ज़िंदगी में कोई आसान काम नहीं है। इंसान जीवन भर की पूंजी जोड़ता है, उसके बाद प्लान करता है कि मैं अपना एक छोटा सा घर बनाऊं। और जो इंसान पहली बार घर लेने जाता है उसके लिए क्या चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं या कैसे प्लान करना है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो नंबर 1 दोस्तों, हमें पहले तो ये ध्यान रखना है कि हम एक बजट प्लान करें अपना, कि मेरे को किस बजट की चीज़ लेनी है। और उस बजट को प्लान करते समय हमें यही नहीं देखना कि मार्केट वैल्यू क्या है प्रॉपर्टी की, हमने उतने की चीज़ लेनी है। हमें प्रॉपर्टी लेने से लेकर फाइनल करने से लेकर रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, मेंटेनेंस, टैक्सेस, गवर्नमेंट ड्यूटीज़ या कोई भी ब्रोकरेज XYZ कुछ भी और एडिशनल अमाउंट है, सबको हमें कंसिडर करना है ताकि हमारा बजट आउट ना हो जाए प्रॉपर्टी लेते समय। नंबर 2, प्रॉपर्टी की लीगल एस्पेक्ट्स, यानी कि प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पेपर्स ओके हैं, क्लियर टाइटल है। उसके लिए एक अच्छा लीगल कंसल्टेंट आपके पास होना चाहिए जिससे आप एडवाइस लें। अपने प्रॉपर्टी जो आप फाइनल कर रहे हैं उसके टाइटल को चेक करवाएं, तब जाके वो प्रॉपर्टी फाइनल करें आप। उसके अलावा क्या ज़रूरी है, अपना फंड्स का अरेंजमेंट। बजट प्लान हो गया, लीगल चेक हो गया, लेकिन जो प्रॉपर्टी आप बाय करने जा रहे हैं उसके लिए सोर्सेज ऑफ फंड्स एडिक्वेट है या नहीं है आपके पास वो बाय करने के लिए। अगर आपने लोन लेना है, सैलरीड हैं, तो प्री अप्रूव्ड लोन मिलते हैं। सभी बैंक प्री अप्रूव्ड लोन देते हैं सैलरीड लोगों को। अगर आप सैलरीड नहीं भी हैं तब भी आप अपनी बेसिक प्रोफाइल बैंक में चेक करवा सकते हैं एक लोन अप्रूवल के लिए। बजट प्लान हुआ, प्रॉपर्टी का लीगल चेक हुआ, लोन अप्रूवल ले लिया, तो आगे का रास्ता आसान हो जाता है। इसके बाद आपने क्या करना है, जो भी बजट आपने डिसाइड करा है, जो प्रॉपर्टी आप फाइनल करने वाले हैं, उस प्रॉपर्टी की एक चेकलिस्ट बनाइए कि मीटिंग मैंने करनी है तो मुझे कैसे कैसे चीज़ें आगे जाना है। मेरे को 10% ब्याना, आपको पता है अर्नेस्ट मनी देना होता है, वो 10% दे के एक टाइम पीरियड हमें लेना है ताकि डील में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो स्टैंडर्ड टाइम 60 to 90 डेज़ का होता है। वो आप टाइम पीरियड अपने जो भी आपके सेलर हैं या जो भी ब्रोकर आपकी डील करा रहे हैं उनके साथ क्लैरिटी लें और वो एग्रीमेंट में क्लियर डालें कि इतने टाइम पीरियड में मैं ये डील क्लोज करूँगा विदाउट एनी हेजल्स। एंड मेक श्योर कि अगर कोई कमिटमेंट पार्ट पेमेंट की आप बीच में कर रहे हैं तो वही कमिटमेंट करें जिसमें आप इजीली फंड्स अरेंज कर पाएँ। कोई भी ऐसा काम ना हो जिसमें हमें सॉरी स्टेट में एक दूसरे के आगे बैठना पड़े या हमारी डील में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आए। ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं प्रॉपर्टी फाइनल करते हुए। इसके अलावा जो मीडिएटर, जो ब्रोकर या जो भी आपने प्रोफेशनल हायर करा है उसका भी आपको प्रोफाइल चेक करना चाहिए कि मैं एक सही आदमी से जुड़ के आगे डील फाइनल कर रहा हूँ, कि ऐसा तो नहीं है कोई गलत आदमी मेरे को डील दिलवा रहा है, आप फंस जाएं किसी चीज़ में। तो हमेशा सबसे आजकल बहुत आसान है दोस्तों, आजकल आप किसी भी रियल एस्टेट कंसल्टेंट के पास जाते हैं, उसका आप गूगल पे चेक करें रिव्यूज़, उसकी रेटिंग्स चेक करें, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये इंसान, ये कंपनी ठीक है या नहीं है। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। आप जब भी प्रॉपर्टी लेने जाएं इन कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम होम बायर एक डेब्यूटेंट की तरह होता है। जैसे एक नया खिलाड़ी जब अपनी पारी की शुरुआत करने आता है तो उसको प्रेशर फ्री खेलना होता है, क्योंकि पहला मैच ही उसकी ज़िंदगी का एक डेस्टिनी जो है वो डिसाइड करता है। तो ऐसे ही पहला घर आपके आगे की हिम्मत, आगे के हौसले मजबूत करेगा। और अगर यहीं पे चूक हो गई तो आगे ज़िंदगी बहुत लंबी होती है, पैसा ख़राब, ज़िंदगी की कमाई ख़राब और डिसीज़न भी ख़राब। तो हमेशा ध्यान रखें कि ये ज़रूरी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं प्रॉपर्टी बाय करते समय, ये सब का आपको ध्यान रखना है और अपना एक अच्छा प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हमारे जैसा, डिज़ायर इंफ्रा जैसा अपने साथ रखें। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।